जहाँ छोटी दीदी अपने ग्राहक ढूंढ रही हैं, जी हाँ ग्राहक ही ढूंढ रही हैं। कैसे ग्राहक हम वो भी बताएंगे। बड़कन्नी 2 दिन से नज़र नहीं आ रही। देखो बड़कन्नी कुछ भी बर्दाश्त कर सकती हैं लेकिन घाटा बिल्कुल नहीं। वो मुनाफे वाली औरत हैं, मुनाफे वाली लड़की हैं, हिमाचल की एक प्यारी सी लड़की। दीदी के इंट्रो में ही लिखा है चैनल के, है ना। तो हिमाचल की एक प्यारी सी लड़की 33 ईयर या फिर 41 जो भी है, पता नहीं भाई साहब कितने ईयर की हैं कितने ईयर की नहीं है। पर हाँ भाई वो प्यारी सी लड़की कहाँ है, मतलब दीदी के हिसाब से प्यारी और हम सबके हिसाब से षड्यंत्रकारी। दोनों चीज़ बिल्कुल एक ही सिक्के के। ये सिक्का दीदी के हिसाब से ये है, ये हमारे हिसाब से ये हैं। काश कि जो दिखा रही हैं वो ये दिखा रही हैं और जो हैं वो ये हैं। बहुत ज़्यादा मतलब उलझी सुलझी कहानियाँ हैं इनकी। जितने तुम जानने की कोशिश करोगे तुम उतने उलझ जाओगे, तो इसलिए इनको जानने की ज़रूरत नहीं है। हाँ हम जितना बता देते उतना ही तुम समझ लो, उतना ही तुम्हारे लिए काफ़ी है ना। मेरे लिए तुम चाय हो, मेरे लिए तुम कॉफ़ी हो, है ना। ऐसी वैसी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। आज कुछ ऐसा कुछ नया ला रहे हैं। अरे ये का हो गया, नोना जीजा गमछा में। ओ भाई नोना जीजा दोस्तों गमछा में खड़े हैं, ये देख के तो मुझे बहुत अजीब लग रहा है। ये नोना जीजा, ओ फावड़ा भी है और तुम्हारे पीछे को है, जरा हटो। हाय चाय की दीवानी, वो एक प्यारी सी हिमाचल की लड़की, ये कैसे दिख रही है। फिल्टर हटेगा वाह, और मुँह पे लग रहा है, ऊपर सूरज भी पड़ेगा वाह। है ये तो अंग्रेजन थी और ये तो भाई साहब ये जीबे लग रही है। का हो गया, परत हट गई का जो ऊपर चढ़ी थी। तो दोस्तों अब हमारी दीदी कहाँ पे, हम आपको सबको बता दें, नींबू खोदी गई है। हम लोगों ने कल डिमांड करी थी ना, कौन सा वाला डिमांड बताएं, हम बताते हैं आपको। कहा था कि जो तुमने कहा था कि यहाँ घर बनवाओगी, यहीं पे रहने आओगी, लीज पे लिया है या फिर रेंटेड अपार्टमेंट है, उसमें रहकर दूसरे घर की देख रेख करनी है। तो हमें लग रहा था कि मजदूर वर्ग अभी ज़्यादा बिजी है या तो इन्होंने कम पैसे दिए होंगे, तो कहीं से भी इनको भैया दिहाड़ी वाले लोग नहीं मिले, तो खुद दिहाड़ी कर रहे हैं। दीदी एक आइडिया है मेरे पास, दिनों दिन टरू वालों की जो प्रजाति हो विलुप्त होती जा रही है, तो चाहो तो तुम टरू वालों को भी ना अपने इस काम में शामिल कर सकती हो। टरू वाले कोई ईंटा पकड़ाएगा, कोई सीमेंट का मसाला बनाएगा, कोई खोपड़िया पे रखेगा झउआ और सीधे सीधे ऊपर से भर भर के मिट्टी गारा लेके आएगा। कहा टरू वालों से कहा, टरू वालों ने मना कर दिया। ओ भाई, तो दोस्तों हमारी नोना जीजा और बड़ी दीदी, मम्मी जी हेल्पर में जो भी लोग हैं दो, उनको खाना पानी का इंतज़ाम कर रही हैं। बाकी नोना जादू टोना और झूठी अंका भाई अपने घर को, अपने सपने के आशियाने को काल्पनिक घर बना रहे हैं। चलो अच्छा मजाक से हटके आते हैं मुद्दे पे। झूठी अंका अगर 2 दिन से नहीं आई है तो आप समझ सकते हो कि कोई बहुत बड़ी चीज़ चल रही है, बहुत बड़ी चीज़। झूठी अंका कहाँ है आपको पता है? झूठी अंका सोलन वाले, लीज वाले, रेंटेड वाले अपार्टमेंट में है या हिमाचल में, या फिर वो कहीं और तीसरी जगह मतलब नोना का घर। क्योंकि प्रीवियस डेज में जब मम्मी जी आई थी इनके साथ, और मम्मी जी आई भी, मम्मी जी रहीं, एकदम से मम्मी जी परेतिन लेके आई, नोना लेके आए और मम्मी जी गायब हो गई। मम्मी जी क्यों एकदम से चली गई, मम्मी जी को भेजने का कोई प्लान भी नहीं था। इन्होंने मम्मी जी के बारे में हमें एक छोटी सी ब्रीफिंग भी नहीं दी। हम बात करें नोना की माँ का, झूठी अंका की माँ तो वहीं पर थी, उनके साथ ही थी, है ना। तो नोना की माँ को एकदम से वापसी क्यों करनी पड़ी? क्या वाकई में घर में कुछ छीछा लेदर हो गई, या फिर अंकल जी ने और नोना के बड़े भाई ने अपनी माँ का ऐसा बर्ताव, मतलब भाई जो भी मम्मी जी के साथ हो रहा था बर्ताव चाय की दीवानी के साथ, वो बर्दाश्त के काबिल नहीं था। हम लोगों की नोना की अम्मा कुछ लगती नहीं है,
सिर्फ इंसानियत के नाते जब वो बिहेवियर हमें पसंद नहीं आया तो का वो नोना को पसंद आया होगा। हालांकि हम सारे भूल गए, वो बात गई कि मम्मी जी एकदम से क्यों चली गई। हमने उस पर ज़्यादा बात नहीं करी, बस सोचा ज़रूर दिमाग में। पर क्या वाकई में इनके घर में फिर से कुछ टठिया बर्तन आपस में टकरा रहे हैं कि जब आती है बात हिस्से की, है ना। और हिस्से पे भाई देखो, वीडियो 2-4 दिन ना बने, 7 दिन ना बने, 1 महीना बने, चलेगा, क्योंकि इनके यहाँ कौन सा कंटेंट छूटा जा रहा है, वही फालतू का कंटेंट। कहाँ का कंटेंट, इधर जाना उधर जाना, ये दिखाना वो दिखाना, इसके अलावा कुछ नया कंटेंट है? जी नहीं, नको बिल्कुल नहीं। तो जब कुछ नया कंटेंट ही नहीं है, तो जब 8-10 दिन के ब्रेक के बाद जब उनको लगेगा कि सामंजस्य बैठ गया, फिर से शुरू हो जाएगा। तो कुछ चीज़ें पता चली हैं, अब उसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं ये तो नहीं पता भाई। कि कुंभावासी सोलन से वापसी कर चुके हैं और इस समय प्रेजेंट टाइम में वो कहाँ है। वो नोना जादू टोना का कुछ चल रहा है, अपने घर का मैटर, और प्लस अपनी साली का खड़े रहेंगे, वो मुद्दा निपटाए रहे हैं, कुछ गझिन वाली चालें बिछाए रहे हैं। आने वाले टाइम में वो भी क्लियर मिल जाएगा आपको जानकारी। लेकिन हाँ, तब तक हम इसके बारे में कोई वार्तालाप नहीं करेंगे, क्योंकि जो ये वाले कॉन्टैक्ट वो जो होते हैं ना जानकारी, वो जानकारी तब यूज़ करेंगे जब इनके वीडियोस आने लगेंगे, उससे रिलेट कर देंगे। आपको भी अच्छा लगेगा जब रिलेट करके आपको बताएंगे, ठीक है। तो कोई नहीं, इंतज़ार कीजिए, इसीलिए वो वीडियोस नहीं आ रहे हैं। आपको क्या लगा कि जो छोटी का वीडियो आया सीढ़ी के पास से, फिर घर में बैठ के, वो ऐसी वैसी सारी चीज़ें क्यों नहीं दिखाई गई? कुछ पुरानी क्लिप, कुछ नई क्लिप लगा करके जो मुंह पे मारा गया है, वो सारी चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं। बारिश वाला जब हो रहा था, बग्गा बग्गी ने एक क्लिप बनाई थी डांस वाली, उस दिन का वीडियो, और फिर एक नया क्लिप सूट वाले दिन का ऐड करके एक वीडियो तैयार कर दिया गया। बहुत ही चालबाजियाँ इनकी चल रही हैं, सुपर से भी ऊपर, मतलब कमाल है इनका, धोती फाड़ के रुमाल है। इस प्रकार की हरकतें करने वाले लोग ये नहीं समझेंगे, पर हम यहाँ बैठे हैं ना समझाने के लिए, पूरी तरीके से इनको बहुत अच्छे से समझाएंगे, है ना। क्योंकि इनकी चालबाजियाँ जो दिखाना चाहते हैं वही तो दिखाते हैं, हम जो नहीं दिखाना चाहते हम वो बिल्कुल नहीं दिखाते हैं। तो आप तो बिल्कुल नहीं दिखाते हैं, पर हम ना जान जाते हैं, हम आपकी तह तक पहुंच जाते हैं, ऐसा हो ही जाता है, समझे आप। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, और नहीं भी समझे होंगे ना तो हमको समझाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि ना ऊपर वाला बहुत जल्द तुम सबको समझाने वाला है। अपने आप को इतना होशियार, अपने आप को इतना शातिर समझते हो, दूसरों को तुमने इतना उल्लू बनाया है कि वो वाला दिन ना दोस्तों अब इनका सबका पूरा होने वाला है। खैर, झुठियंका ने जो वीडियो बनाई थी उसमें उल जुलूल बातें करके, इधर उधर की बातें करके मम्मी जी के साथ, वो वीडियो, उसमें टाइटल थोड़ा सा और बढ़ा दिया गया है कि हम सोलन गए। भाई अब झुठियंका सोलन गए, शिमला गए से काम नहीं चल पाएगा। एक्चुअल में अगर तुम व्यूज चाहती हो तो जो चल रहा है ससुरारी वाले घर में वो दिखाई दो। पता है क्या चल रहा है झुठियंका, है नोना जादू टोना, काहे पकड़े बैठे हो कोना, या खोपड़िया में दर्द हो रहा है, यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, या फिर यहाँ हो रहा है, कहाँ हो रहा है बताओ ज़रूर भाई साहब। जिधर भी हो रहा है ना उसका इलाज है। काश कि ना तुम्हारी जो साली गई थी, जहाँ पे उनको लग रहा था कि उनकी कोई नस दबी है, तो जहाँ पे नस उठवावे गई थी वहीं पे तुम भी चले जाओ, शायद कुछ तुम्हारा भी भला हो जाए। भाई इनकी सबकी नसें ऐसा दबा करती हैं कि हम का ही बताएं। कई बार तो हमको डर लग जाता है कि भैया कहीं ना सुनो दब जाए। खैर, गजब की परफॉर्मर हैं ये सब, खासकर छोटी वाली बड़ी वाली सब बढ़िया परफॉर्मेंस देती हैं। और मम्मी जी तो उससे भी ऊपर, सुपर से भी ऊपर परफॉर्मेंस देती हैं। मम्मी जी की परफॉर्मेंस के वारे न्यारे, आप दिन में अच्छे देख लेते हो तारे, ऐसी मम्मी परफॉर्मेंस देती है। खैर चलिए मुद्दे पे आते हैं, एक दूसरा मुद्दा। जो मुद्दा है छोटी दीदी का। छोटी दीदी ने जो कल वीडियो सबके मुंह पे फेंक के मारी थी, उसमें एक चीज़ नोटिस करी। छोटी दीदी विगत कई दिनों से अपने भाई और भाभी को टारगेट कर रही थी, लेकिन कल के जो वीडियो में छोटी दीदी ने करा है कमाल। छोटी दीदी ने एक बार भी
एक भी कमेंट अपने भाई भाभी के बारे में नहीं छोड़ा, कहीं पर भी भाई भाभी का जिक्र नहीं। 20 घंटा हो गए हैं वीडियो में और 15,700 लोगों ने देख लिया है। 84 कमेंट दीदी ने पब्लिक करे हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ वही कमेंट है जिसमें इनकी लल्लो चप्पो की गई है, और कुछ लोगों के तो भाई साहब ये मोटिवेशनल बन गई हैं कि ये सबको मोटिवेट करती हैं। आने वाले टाइम में मोटिवेशनल स्पीकर बन पाएंगी, लेकिन सिर्फ टरो वालों के लिए। भैया हमारा सबका दिमाग खराब है जो इनको अपना स्पीकर बनाएंगे, वो भी मोटिवेट करने के लिए। इससे अच्छा तो हम अपने आप को खुद ही कर लेंगे और किसी की ज़रूरत ही नहीं है ना। लेकिन भाई ऐसे लोगों का बात सुन के, ऐसे लोगों को कौन देख के मोटिवेट होता है यार। हंसी आती है, मजाक का पात्र हैं और तुम लोग ऐसे ऐसे कमेंट करते हो। तो फिलहाल इसमें जितने भी कमेंट हैं 84 कमेंट, दोनों ऐसे कमेंट हैं, दो एक लल्लो चप्पा वाले और एक है ना थोड़ा इनको ऐसा अलग से प्रेजेंट करने के लिए कि आप हमें मोटिवेट करती हैं, आप हमेशा लाइफ में ऐसे अडिग खड़ी रही हैं, हमने आपके जैसा महान विशालकाय पत्थर नहीं देखा। अरे दैया दैया, पत्थर तो हैं लेकिन दिल से, ठीक है, वो भी कुछ इंसानों के लिए, बाकियों के लिए तो ये फुटबॉल है, इधर कभी कोई लात मारता कभी उधर से लात मारता और ये पूरे में ही घूमा करती हैं पूरे फील्ड में। यही इनकी सच्चाई। वैल्यू के नाम पे इनकी वैल्यू इनके घर में 0 है, आप सबको बहुत अच्छे से पता है। तो दीदी ये चीज़ हमको समझ नहीं आई कि यहाँ पर जितने भी कमेंट हैं लल्लो चप्पो वाले, है ना, इसके अलावा कोई कमेंट इन्होंने क्यों नहीं रखा? क्या भाई भाभी वाला उधर से जवाब मिल चुका है या फिर बटाला से इनको फिर से छस्तौल दिया गया है कि ज़्यादा लिमिट क्रॉस ना करो, नहीं तो फिर हम तुमको वहीं आए के न तौलेंगे। अंकुश अग्निहोत्री की फैमिली ने तो कुछ नहीं कहा, पर हम वहीं कूचिन देंगे अगर हमारी बेटी के साथ तुमने ऐसा वैसा करा। हालांकि बग्गी ने भी एक बात बोल दी थी अपनी वीडियो में कि भैया हमसे दूरी बनाए रखो, तुम लोग हमको ऐड ऑन ना करो, हम घर से बहुत दूर हैं, घर में जो ऐसा वैसा जो भी चल रहा है ना उससे हमारा कोई लेना ही देना नहीं है, तो हम लोगों को ऐड ना करो। वो दिन है, आज का दिन है ना। हमारी दीदी ने भाई भाभी की रिगार्डिंग कोई भी कमेंट नहीं रखा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लल्लो चप्पो करने वाले ही कमेंट हैं। अब आते हैं बग्गा बग्गी पे। बग्गा बग्गी, अब अगर बहन जी ने, देखो पहले शुरुआत बहन जी ने करी थी, बहन जी ने ना जानबूझ के हार्ट वाले जिस दिन वो गई थी तो उन्होंने ऐसे कमेंट का रिप्लाई करा था जिसमें ये था कि भाई भाभी साथ नहीं गए, मैं अकेले टैक्सी लेकर गई, हम सब साथ गए, में कोई घर के लोग रहे होंगे, उन सब के बारे में बातचीत थी। और हर जगह पे इन्होंने रिप्लाई किया था कि मैं किसी पे बोझ नहीं बनना चाहती, मैं अपने के लिए खुद ही जिम्मेदार हूँ, मैं अपना खुद करूँगी, मुझे किसी का सहारा नहीं है, फलाना ढिमकाना, ये सारी चीज़ें इन्होंने बोली थी। याद आया आपको? बहुत अच्छे से, उम्मीद करते हैं याद आ गया होगा। तो अब भैया के जो व्यूज़ थे वो 11,600 लोगों ने देखा। चलो पॉजिटिविटी वाले हैं, कम से कम इसमें त्रिया चरित्र तो नहीं किए जा रहे हैं, वैसे वो लोग त्रिया चरित्र करके भी 15,000 से तो आगे नहीं गई हैं। तो अच्छा है कि 11,000 सुकून वाले व्यूज़ हों, जिसमें सुकून हो, जिसमें किसी की बद्दुआ ना हो, किसी की ऐसी वैसी सोच ना हो। यहाँ पे जो तुमने दिखाया बहुत अच्छी जगह थी, देख के बहुत मज़ा आया। वो दरवाजे मुझे भी बड़े अच्छे लगे, जो लास्ट ब्लेस था ना, वो ना देख के दिल खुश हो गया कि वाह यार क्या दरवाज़ा है, क्या सफाई है। और वो गांव मतलब यार सुकून वाला था, मन कर रहा था वहीं जाके बस जाएं, दुनिया समाज जहान सब एक तरफ छोड़ दें, वहीं जाके सुकून से बैठ के हम वीडियो बनाएं। कितनी अच्छी लोकेशन थी, मतलब कहीं कबो इधर बैठ जाओ, कभी उधर बैठ जाओ, कबो मंदिर के सामने बैठ जाओ, मस्त। जिसने भी बग्गा का ये वीडियो नहीं देखा ज़रूर से ज़रूर देखना, तुम्हें आत्मीय सुकून मिलेगा। मतलब यार दिल खुश हो गया जब वो गांव की पगडंडियों पे चल रहा था, चारों तरफ पत्थर थी, ईंटें थे, ईंटें नहीं मतलब वो पत्थर और जो नहीं रोड बनाने वाली गिट्टियाँ होती हैं, तो एकदम साफ़ सफाई, वो देख के बहुत अच्छा लगा, मतलब दिल खुश हो गया। तो और जिस तरीके से हंसी मजाक चल रहा था वो भी हम सबको बहुत अच्छा लगा। कुछ लोगों के खून ज़रूर जल गए होंगे। तो अगर हम यहाँ बात करें 119 कमेंट की, तो यही कहना चाहेंगे कि इसमें भी मम्मी जी और बहनों के रिगार्डिंग कोई कमेंट नहीं है। तो क्या ये वॉर ख़त्म हो चुका है?
और एक संधि पत्र साइन हो चुका है कि भैया ना तुम हमारे खिलाफ कमेंट रखोगे ना हम तुम्हारे खिलाफ, क्योंकि भाई एक्सट्रीम लेवल पे कमेंट चले गए थे। मतलब एक वो होता है ना कि अगर तुम भाई देख लो प्रीवियस वाले इनके वीडियोस में कमेंट, तो तुम सोचोगे यार कैसे कमेंट है ये। मतलब मम्मी को और तीनों लोगों को, चाहे मम्मी हो चाहे दोनों बहनें हो, इस तरीके से तौला गया था, इस प्रकार की बातें लिखी गई थी कि भाई मतलब कमाल है। हाँ, कल के वीडियो में लोगों ने मज़े ज़रूर लिए कि भैया राजमा चावल के अलावा भी कुछ खा लियो, दुनिया समाज जहान में और भी कुछ चीज़ें हैं यार, राजमा चावल बचा है दुनिया में। जब देखो राजमा चावल। बग्गा तेरी ये वाली आदत कब बदलेगी? और लगता भी नहीं है कि बदलेगी, क्योंकि ये वाली चीज़ समझ में नहीं आ रही है। राजमा चावल का इतना बड़ा ये प्रेमी है, जब देखो पूरे ट्रिप पे कहीं पर भी मिले तो राजमा चावल खा ले। पीपू बाहर आकर राजमा चावल के अलावा भी कुछ खा लिया करो। एवरीडे कड़ी राजमा दाल कैसे खा लेते हो? घूमने आए हो, कुछ अच्छा ट्राई करो। ब्रेकफास्ट में भी राजमा कड़ी राजमा, वाह जी वाह, लोगों ने ना मज़े ले लिए। और कोई हैं जो 45-46 लोग जिन्होंने कहा है कि बग्गी बहुत ओवर एक्टिंग कर रही है। तो भैया ठीक है, इसमें ओवर एक्टिंग है, इधर उधर घुमा रही है और पति के साथ थोड़ा अपने आप को वैसे एक्ट कर रही है। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, नूनू बच्चे बन के परफॉर्मेंस देते हैं हस्बैंड के सामने। तो कोई बात नहीं, कम से कम षड्यंत्र तो नहीं कर रही, नेगेटिविटी तो नहीं कर रही है। अब तुम लोगों को उससे भी आपत्ति है तो भैया हम यही कहेंगे कि भाई तुम लोग खुश किस में रहोगे, यही बता दो। आप दोनों के मेडिकल इश्यूज भी लग रहा है छुट्टी मनाने चले गए। ओ यहाँ पर ना इनको पकड़ लिया गया कि भैया जो तुमको दर्द हो रहे थे क्या दवाइयाँ खा लिए, या फिर एकदम से जो तुम्हारे मेडिकल इशू थे कहाँ हुए, एकदम से दर्द वर्द कहाँ चले गए। तो इस पे जरा स्पष्ट करना, क्योंकि ये जो तुम्हारे एकदम से दर्द आते हैं एकदम से चले जाते हैं, ये ऐसा होता नहीं है भाई साहब। तो इसके पीछे कहानी का है दोस्तों, ये तो भाई बग्गा बग्गी बता सकते हैं, या फिर दीदियों वाले ही दर्द हैं, सुविधा अनुसार आ जाए सुविधा अनुसार चले जावे हैं। जैसे मम्मी जी की खून की उल्टियाँ दोस्तों, एकदम से सिंपैथी कार्ड खेलने के लिए और एकदम से सही हो गई। अभी तक पता ही नहीं चल रहा है कि भाई मम्मी जी के दर्द का हुआ तो क्या हुआ, एकदम गायब मम्मी जी का दर्द है, उल्टियाँ भी गायब। अब बढ़िया आराम से बड़ी के साथ खाए पी रही थी, और छोटी की तो समस्याएं आती जाती रहती हैं सुविधानुसार। जब मन होता बीमारियां ले आती है किसी को गाली खिलाने के लिए, और उसके बाद बीमारियां चली जाती हैं। तो बग्गा बग्गी जरा प्रकाश डालना, क्योंकि अब सवाल उठ रहे हैं तुम्हारे दर्दों पे। ये दर्द का हुए एकदम से छुट्टी मनाने चल गए, लोग पूछ रहे हैं, बताना बनता है, क्योंकि जनता अगर तुमसे कुछ पूछ रही है क्लियरिटी लाओ उन सब चीज़ों में, ठीक है। और घूमी करने के बाद बाकी चीज़ें यहाँ के आके क्लियर करो, क्योंकि अगर तुम उन्हीं के जैसे अपने बहनों के जैसे लोगों को उल्लू समझोगे ना, तो भैया जनता आजकल उल्लू बनने वाली नहीं, जनता तुमसे 4 कदम आगे है ना, तुमको ज़रूर लताड़ पड़ेगी और तुम अपनी ऑडियंस भी खो दोगे अगर चालबाजियाँ करी तो चालबाजियाँ नहीं करने का और क्लियरिटी के साथ रहने का। जितने भी व्यूज़ आए क्लियर वाले आए तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो भाई साहब कुछ लोगों ने और भी कुछ चीज़ें लिखी हैं कि भाई अगर बग्गी भेड़ बकरी होती तो तुम अच्छा गधे हो दीपक। जो हस्बैंड वाइफ के बीच में बातचीत चल रही थी, नोक झोंक चल रही थी, हंसी मजाक चल रहे थे, किसी को बिल्कुल पसंद नहीं आवा। बग्गा देख लो भाई, जब हमें लग रहा है तुम्हारे उधर साली साहिबा टाइप के लोग हो सकते हैं, बग्गी के बटाला साइड के, तुमने उसको भेड़ बकरी कहा ना, तो इन्होंने कह दिया कि तुम गधे हो। देख लो तुम्हारी साली साहिबा आग बबूला हो रही हैं। ऐसे कुछ ना कहा करो अपनी बीवी को, ऑफ कैमरा हंसी मजाक कर लिया करो इस प्रकार के। ऑन कैमरा करोगे तो कुछ लोग को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, और ऊपर से ना तुम हरदम बग्गी का मजाक उड़ाया करते हो, उसमें कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं तो उनका भी कभी जिक्र कर दिया करो। ऑडियंस को वैसे भी ये सारा तुम्हारा पसंद नहीं आ रहा है। आप दोनों हस्बैंड वाइफ घूमते हो तो अच्छे लगते हो, आपकी बॉन्डिंग अच्छी लगती है, हैं? यहीं उम्र भर घूमो, जब बच्चे हो जाते हैं तो समय नहीं मिलता है घूमने का। कहीं अब्रॉड भी चले जाओ घूमने के लिए, बेस्ट कपल। अरे दैया। तो कुछ लोगों को बड़ा अच्छा लगता है इनके घूमने वाले वीडियो, और कुछ लोगों को लगता है ओवर एक्टिंग। वाह जी वाह,
सब बग्गी को बुरा बोल रहे हैं। कभी भी सबकी फेवरेट थी, ऐसा क्या हो गया कि हर कोई उसको जो है अब गलत बोल रहा है। भाई जेन्युइन होना चाहिए। और डोमेस्टिक फाइट्स और ड्रामा और सिस्टर मदर की जो विचिंग है वो सारा सब कुछ उसने झेला है और सब्सक्राइबर्स को उसने बताया नहीं है ना। वो सारी चीज़ों के लिए खुद ही गालियाँ खाई। देखो ये सारी चीज़ें तो हमने भी देखी हैं। तो भाई इस प्रकार की चीज़ें कई बार बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। पर अब काफ़ी हद तक वो सारी चीज़ें क्लियरिटी ला रही है और अगर ड्रामा करेंगी तो फिर से उसी तरीके से तौली जाएंगी, है ना। तो उम्मीद तो हम यही करते हैं कि भैया उनके जैसे ना बनो। अगर तुमने जेन्युइन ऑडियंस कमाए तो हमेशा रहेगी, और जैसे कंट्रोवर्शियल वाली ऑडियंस तो बस वो जब तक कंट्रोवर्सी करोगे तभी तक रहेगी। वही के बाद भैया कहेगी मज़ा नहीं आ रहा है। तो भैया मज़ा वाली ऑडियंस चाहिए तो तुम ऐसे नौटंकी ड्रामा करो, लेकिन फिर एक टाइम के बाद तुम्हारा कंट्रोवर्सी करने मन नहीं लगी और तुम खुद बोर हो जाओगे। तो देख लो तुमको क्या चूज़ करना है। तो कुल मिला के बहनों के बारे में ना यहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार का मैसेज नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई मैसेज नहीं है, ठीक है, कोई कमेंट नहीं है। तो शायद संधि पत्र साइन हो चुके हैं कि ना हम तुम्हारे बारे में रखेंगे ना तुम हमारे बारे में रखोगे, और हम दोनों एक दूसरे से डिस्टेंस बना के रखेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे कि भाई इसके बाद नहीं। तो ये चीज़ तो अच्छी भी है ना। अब बाकी परितिन जिज्जी आज फिर से लेके अभी थोड़ी देर में आ जाएंगी, कुछ न कुछ कहानी है। लेकिन जो ऑफ कैमरा चीज़ें चल रही दीदी उनके बारे में थोड़ा प्रकाश डालो, सुनने में तो बहुत सारी बातें आ रही हैं। तो भाई उन बातों को तुम थोड़ा सा प्रकाश डाल दो तब हम मानेंगे। ऐसे हमको नहीं मज़ा आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। तुम्हारी झूठों बातों पे हम भरोसा ना करते हैं, थम धी। चलो जी फिर मिलते हैं लाइव में, अभी के लिए इतना ही। आप अपने मनपसंद बातें लिखिए कि हमारी बड़ी दीदी कौन सा मुद्दा सुलटाए रही, ससुरारी वाला या अपनी बहन वाला, क्योंकि 2 मुद्दे इस समय इनके घर में चल रहे हैं। एक परितिन जिज्जी का कोर्ट कचहरी पुलिस, और एक नोना जिज्जा के घर का ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी। इन दोनों में से कौन से मुद्दे पे हमारी दीदी कर रही है काम, आपको कमेंट करके है बताना। चलिए जी तब तक करिए आराम, फिर मिलते हैं लाइव में।